दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक केवीए में कितना एम्पियर होता है उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानकारी में होना चाहिए कि आखिर ये जो केवीए है ये केवीए होता क्या है, केवीए होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट समझाते हैं जिसके बदले आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर केवीए होता क्या है। दोस्तों आप देखे होंगे कि जनरली जो आपका जो जनरेटर होता है, जो डायनेमो होता है और जो आपने डीजी देखा होगा या जो भी ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, वो सारे ट्रांसफार्मर डीजी का जो रेटिंग होता है वो होता है केवीए में। क्या होता है? केवीए में। और वहीं पर जो आपने मोटर देखा होगा, हीटर देखा होगा या कोई भी लोड जैसे कि बल्ब हो गया, ये सारे के सारे की जो रेटिंग होती है वो होती है किलोवाट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो आपने ये समझ लिया कि जो रेटिंग होती है इन सब की वो होती है केवीए में और इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है किलोवाट में। तो सिंपल बात आप समझिए कि जो जितने भी इलेक्ट्रिकल सोर्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जिससे हमें मिलती है, इलेक्ट्रिक जिससे हमें मिलती है, वो सारे अप्लायंसेस की जो रेटिंग होती है वो होती है केवीए में। और जो इन इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करते हैं, मतलब यूज में लेते हैं, उन सभी की जो पावर होती है उसकी रेटिंग होती है किलोवाट में। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि केवीए आखिर होता क्या है। केवीए और किलोवाट दोनों क्या होते हैं दोस्तों? पावर होते हैं। क्या होते हैं? पावर। इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में इसे हम पावर कहते हैं। केवीए भी पावर फॉर्मूले का जो केवीए जो है वो रेटिंग है, पावर का रेटिंग है। किस पावर का? तो इलेक्ट्रिकल सोर्स वाले पावर का। इलेक्ट्रिक जहाँ से जनरेट होती है उस जनरेट करने वाली जो मशीनें होती है उनकी जो पावर होती है और उनकी रेटिंग जो होती है हम केवीए में लेते हैं। और जो इलेक्ट्रिक इस पावर को, इनसे जनरेट हुआ पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को जो यूज करते हैं, जिन जो इक्विपमेंट यूज करते हैं और उससे हमें क्या देते हैं, या तो मैकेनिकल पावर हमें देते हैं या कोई हीट जनरेट करते हैं। मतलब हमारी मशीनें जिस पावर से चलती है उन सारी मशीनों को हम क्या करते हैं, उनकी रेटिंग जो होती है किलोवाट में होता है। क्या होता है? किलोवाट में होता है। मतलब जनरली जो लोड होते हैं, जो लोड होते हैं इलेक्ट्रिकल जो लोड होते हैं ना, उनकी जो रेटिंग होती है वो होती है किलोवाट में। और जो मतलब कि पावर की जो रेटिंग होती है वो होती है किलोवाट में। और वहीं जो सोर्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, पावर मिल रहा होता है या ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि आप डायनेमो देखिए या डीजी देखिए, ये छोटा सा जनरेटर है जो 5 केवी का, और ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं एमसीबी, एमसीसीबी, जितने भी एलसीबी ब्रेकर जितने भी है, उनकी भी जो रेटिंग होती है वो होती है केवीए में। केवीए में होती है, लेकिन इनकी रेटिंग आपको एम्पियर में दिखता होगा कि ये 50 एम्पियर का है, 100 एम्पियर का है, या 1000 एम्पियर का है, या 30-32 जो भी एम्पियर का होता है। तो इनकी जो रेटिंग होती है एम्पियर में होती है। एम्पियर में इसलिए होती है क्योंकि इनके लिए वोल्टेज क्या होता है, फिक्स होता है। 3 वोल्ट का है, 3 फेज। ठीक है, मतलब कि वोल्टेज इनमें फिक्स होता है, इसलिए क्या होता है, इनकी जो रेटिंग होती है उनको एम्पियर में होता है और वोल्टेज क्या होता है, फिक्स होता है। और एम्पियर का होता है, मतलब डिफरेंट लोड के लिए अलग अलग हम क्या करते हैं, जो अप्लायंसेस होती है वोल्ट, जो हमारा एम्पियर है और जो आपका ये एमसीबी एमसीसीबी है, अलग अलग लोड में यूज होता है। तो आपको ये समझ में आ गया जिनसे हम क्या होते हैं, लोड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या लोड को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, वो सारे सोर्सेज क्या कहलाते हैं, वो उनकी रेटिंग किस में कराती है, तो केवीए में कराती है। और जो यूज़ कर रहे होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है वो क्या किस में आती है, उनकी रेटिंग आती है किलोवाट में। तो आपको इतना जो कन्फ्यूजन हो रहा होगा वो तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं कि एक केवीए में कितना एम्पियर होता है। दोस्तों इसको समझना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इनमें इनका जो केवीए में एम्पियर निकालने के लिए, केवीए से एम्पियर निकालने के लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। और उस फॉर्मूले को किस तरह से हम सेट करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, उसको समझते हैं। सबसे बता दूं कि अगर जो सोर्स है अगर सिंगल फेज का है, मतलब उससे हम क्या सिंगल फेज न्यूट्रल, जैसे आपने जो जनरेटर देखा होगा गाँव में यूज होता है, वो क्या होता है, सिंगल फेज का होता है। जो गाँव में होता है दोस्तों जनरेटर, वो होता है सिंगल फेज में। और सिंगल फेज के लिए जो केवीए की जो पावर का फार्मूला से हमें अगर एम्पियर निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है, हमारा अलग फार्मूला लगता है। और जो 3 फेज़ का होगा उसके लिए अलग फार्मूला लगता है। तो हम समझते हैं सबसे पहले सिंगल फेज़ के लिए जो फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये जनरेटर है और ये सिंगल फेज़ का है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, एम्पियर निकालना है। 1 केवीए में कितना एम्पियर होगा इसके लिए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है
उसको समझते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू होता है इसके लिए, आई इज इक्वल टू 1000, अब मल्टीप्लाई जो केवीए में वैल्यू होगा वो केवीए वैल्यू, और डिवाइड बटा होता है वोल्टेज। सिंपल है। अब अगर सपोज कीजिए केवीए हमारा एक है, इसके हिसाब से हम चलते हैं, एक केवीए, केवीए की वैल्यू कितना हो गया हमारा, एक हो गया, तो आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि केवीए की वैल्यू कितना हमारा इसके लिए है 1 है, और वोल्टेज हमारा सिंगल फेज में हम 200 कितना लेते हैं 40, 240, तो हम 240 ले रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया मतलब, और ये 24 है, तो ये हो गया 25 चौके, और ये 6 चौके 24, मतलब 25 बटा कितना आ गया 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आई की वैल्यू आएगी वो एम्पियर में होगा, कितना होगा, तो ये जब घटाएंगे तो 6 चौके 24 पॉइंट दशमलव करेंगे, और इसके बाद बच जाएगा 1 मतलब 10, 6 कम 6 बच गया 4, और 6 छक्का 36, लगभग 4.16 कितना हो जाएगा 4.16 एम्पियर। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, सिंपल है किस तरह से हमने जो केवीए से एम्पियर निकाला। तो ये फार्मूला हमने यूज किया, और फार्मूले के अनुसार हमने एक केवीए में जब सिंगल फेज़ का कोई हमारा सोर्स है, अगर मान लीजिए जनरेटर है और सिंगल फेज़ का है, तो उसके लिए हमारा केवीए की जो एक केवीए की जो एम्पियर होगा, मतलब कि एक केवीए की जो अप्लायंस होगा उसकी जो सोर्स लोड होगा, मतलब कि उसके साथ हम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं, कितना एम्पियर का, तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर वही, अब ये जो एक केवीए है और यही 3 फेज़ में होता तब क्या होता, ये तो हो गया सिंगल फेज़ में है, तब आप ये समझ रहे हैं। अगर सिंगल फेज़ ना होकर कि ये 3 फेज़ होता तो उसके लिए आपको क्या करना होता, अगर ये 3 फेज़ का है तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ता, आई जो कि हमें एम्पियर निकालना है, आई इज इक्वल टू होता 1000 सेम रहेगा, और इसमें जो केवीए की जो वैल्यू भरना है वो भी आपकी सेम रहेगी, डिवाइड बट्टा क्या हो जाएगा √3, और अंडर रूट वोल्टेज जो होगा लाइन टू लाइन होगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज आपको लेना पड़ेगा। तो अब इसके अनुसार एक केवीए जो आपका कितना है 3 फेज़ का सिस्टम है, उसके लिए जब एक केवीए का आप निकालेंगे तो सिंपल है दोस्तों, क्या करेंगे हम 1000 मल्टीप्लाई केवीए हमारा 1 है, डिवाइड बटा √3 का वैल्यू होता है 1.73, और मल्टीप्लाई जो वोल्टेज लाइन टू लाइन होता है वो 415 वोल्ट होता है दोस्तों, तो 415। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो अपना हो जाएगा कितना, जस्ट इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है 1.73, और मल्टीप्लाई कर इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल कैलकुलेटर हम यूज़ कर रहे हैं 415, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.39, लगभग 1.39 एम्पियर आएगा। तो अगर वो 3 फेज़ का है 1 केवीए तो उसकी जो एम्पियर आएगी वो आएगी 1.39 के करीब में, मतलब 1.4 समझ सकते हैं। और अगर वो सिंगल फेज़ का है तो उसकी जो एम्पियर आएगी वो 4.16 आएगी। अब यहाँ पर भी दोस्तों एक और चीज़ समझना होता है कि अगर वो एक केवीए का ही है लेकिन वो 3 फेज़ के अंतर्गत लाइन टू न्यूट्रल के बीच अगर आप यूज करते हैं तो उसके बीच उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो होता है दोस्तों, उसके लिए एम्पियर जो निकालते हैं वो होता है 1000 सेम रहता है, मल्टीप्लाई करना होता है केवीए की जो वैल्यू है उससे, और डिवाइड करना होता है 3 इंटू जो वोल्टेज होगा वो लाइन टू न्यूट्रल निकालेंगे, लाइन टू न्यूट्रल लेंगे। तो यहाँ पर जो आई की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, तो 1000 मल्टीप्लाई केवीए की वैल्यू हमारा 1 है, और जब हम 3 इंटू लेते हैं लाइन टू न्यूट्रल की वैल्यू जो हम लेते हैं वो 240 के करीब में आता है। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1000 इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई 240,
तो ये वैल्यू आता है लगभग कितना है दोस्तों, ये भी लगभग जो वैल्यू आएगा 1.38 के करीब आएगा, 1.38 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर आया था 1.39 के करीब में, और ये आ रहा है 1.38, लगभग सेम आता है, लगभग सेम। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सिंगल फेज है और वो केवल सिंगल फेज ही उससे जनरेट हो सकता है उस सोर्स से, तो उसके लिए फार्मूला हमको ये वाला लगाना पड़ता है। और 3 फेज है, और तो 3 फेज के लिए फार्मूला आपको ये लगाना होता है। और जो 3 फेज में ये लाइन टू न्यूट्रल के बीच अगर निकालना है केवीए की, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ता है। अब ये बात तो समझ में आ गया। अगर कोई डाउट रहता है, जैसे दोस्तों कि अब 1 केवीए में आप इतना ये आ जाता है, तो ये क्या है, ये आपका आखिर होता है क्या है, 1.38 क्या है या 1.39 क्या है। तो ये सोर्स मतलब उसके द्वारा हम कितने एम्पियर तक का लोड को हम चला सकते हैं, इस जैसे 1 केवीए द्वारा हम कितने तक का लोड को हम चला सकते हैं, ये हमें यही दर्शाता है। अब 1 केवीए के द्वारा अगर 3 फेज है और उसमें हम एक सिंगल तार पे हम 3.98 या 3.8 के करीब पर लोड को हम चला सकते हैं। अब उसमें 3 तार होते हैं 3 फेज में, तो तीनों पर 1.38 का लोड चला सकते हैं। जबकि 1 केवीए और सिंगल फेज है तो उस पर हम 4.16 का लोड चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोड उतना ही जोड़ते हैं, लोड जो होता है सोर्स पे हम लोड उतना ही जोड़ते हैं जो कि एक कायदे में रहे, मतलब हमेशा 80% ही लोड को हम कनेक्ट करते हैं। कहाँ पे, सोर्स पे। जैसे जनरेटर अपना है और जनरेटर है डीजी, उसके ऊपर हम कभी भी कितना परसेंट लोड देते हैं, 80% ही लोड कनेक्ट करते हैं। अगर 80% ज़्यादा लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, डीजी पे ज़्यादा जोर आएगा और हीटिंग होगा, और डीजी हमारा जलने का भी चांसेस, उसके अंदर जो अल्टरनेटर होता है उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर आपकी जो 1 केवीए या केवीए से एम्पियर में फार्मूला को चेंज करना हो, केवीए से एम्पियर निकालना हो, तो किस तरह से निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उससे हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।